हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की पहला चैप्टर प्रकाश, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव का कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो में मिनिमम 30 प्रश्न हम लोग देखेंगे, वो भी साइंस का, फिजिक्स जो लाइट चैप्टर का है। सभी क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबों के बीच पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? यानी प्रकाश जब गमन करती है तो उसकी रेखा कैसी होती है? ए ऑप्शन है सीधी रेखा, बी ऑप्शन है टेढ़ी रेखा, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, अतः इसका आंसर सीधी रेखा होगी। चलिए आगे दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग किस में सबसे कम होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश जो है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होती है और सबसे कम कांच में होती है, अतः इसका आंसर हो जाएगा कांच। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी जो गाड़ी रहता है उसको साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यहाँ होगा उत्तल दर्पण। यहाँ लेंस पे ध्यान देना है, लेंस नहीं टिक करना है, दर्पण और लेंस को देखकर आंसर करना है। चालक के सामने कौन सा लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यानी गाड़ी का जो आगे का लाइट रहता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? तो इसका ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एंगस्ट्रॉम, इलेक्स, ल्यूमेन, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जब गमन करती है तो उसको दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो प्रकाश गमन करती है तो उसको दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख या फोकस या किरण पुंज या सभी। तो इसका जो दर्शाने वाला चित्र होता है उसको किरण आरेख कहते हैं। आगे है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है, चाल यहाँ होगी, और यहाँ सभी का गलत लिखा हुआ। पावर समझिए सभी को। 10 के पावर 8, 10 के पावर 9, 10 के पावर 10। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है कितना होती है? तो 3.3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। आगे बढ़ते हैं। किरणों को समूह को क्या कहा जाता है? किरणों को समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है या दोनों होता है? तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं। अब अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल का पॉजिटिव होता है और अवतल का निगेटिव होता है, ऋणात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस या द्विउत्तल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। आगे है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यानी क्या चीज़ है 4 ऑप्शन में जिसको हम लेंस बनाने में नहीं उपयोग करेंगे?
तो ए ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी, जिसका हम उपयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। आगे है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी किस दर्पण में जो वस्तु रहेगा उससे हमेशा उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो ये जो है उत्तल दर्पण में बनता है। इसी के कारण हम इसे साइड मिरर के रूप में करते हैं, ताकि पीछे का सारा पिक्चर उसमें कवर हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल से तो छोटा बनता है और अवतल से बड़ा बनता है। इसीलिए हम इसको हजामती दर्पण के रूप में भी उपयोग करते हैं। यानी बाल बनाने वाला जो सैलून होता है उसमें इस दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि हमारा छोटा बाल भी बड़ा दिख सके, जिससे उसे साफ किया जा सके। आगे है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में बढ़ेगी, मान लेते हैं कि ये हवा हो गया और एक कांच हो गया, माध्यम, प्रकाश के 2 माध्यम हो गया यहाँ। अब प्रकाश अगर इस माध्यम में बढ़ेगी तो वो उसका रेखा जो है गति का जो पथ है वो क्या होगा। तो दूर भागेगा अभिलंब से, या उसके निकट आएगा, या अभिलंब के समानांतर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण जब यहाँ लंब डाल देते हैं, हवा से कांच में भागेगा तो ये अभिलंब की ओर आएगा, क्योंकि इसका प्रकाश धीमा हो जाएगा, इसलिए इसके निकट। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक जो होता है वो कैसा होता है। तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो यहाँ कैमरा है, कैमरा में दर्पण नहीं होगा, लेंस होगा। तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तल दर्पण नहीं टिक करना है। तो लेंस और कैमरा देखकर उत्तल दर्पण के जगह उत्तल लेंस होगा। आगे देखते हैं, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। अभी ऊपर मैं बताया हूँ उत्तल दर्पण का। अगर लेंस लगा रहेगा तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ लेंस नहीं होगा, यहाँ उत्तल दर्पण होगा। आगे है, एक अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी f बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। f बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो उसका वक्रता त्रिज्या r कितनी होगी। तो f बराबर क्या होता है, r/2। f कितना है, 10। तो 10 का r कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे देखते हैं, निर्गत किरण, यानी ये माध्यम हो गया, समझिए एक कोई माध्यम हो गया, हवा हो गया, जल हो गया। यहाँ लंब डाल दिए, जब प्रकाश यहाँ से गया इस माध्यम में, ये हो गया आपतित किरण और ये परावर्तित किरण या निर्गत किरण। तो निर्गत किरण, ये वाला निर्गत किरण और अभिलंब के ये जो बीच कोण बनेगा, इस कोण का नाम क्या होगा, तो निर्गत कोण होगा। आगे देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। आगे है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो 1, 2, 3 या 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। आगे है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या पता चलता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, या परावर्तन कोण अपवर्तन कोण का बराबर होता है, या आपतन कोण विचलन कोण का बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का परावर्तन के दूसरे नियम से हमें प्राप्त होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आगे प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उल्टा बनता है, या सीधा बनता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब है हमेशा सीधा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। आगे है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। जो
उसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उत्तल होता है या अवतल होता है या समतल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। आगे देखते हैं, दाढ़ी बनाने के में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है आप लोगों को कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आगे देखते हैं, दंत विशेषज्ञ मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस, तो अभी जस्ट बताया कि अवतल दर्पण ही है जो किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए जो दांत का डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इस वीडियो में हम लोग ने 30 प्रश्न को देखा, वो भी ऑब्जेक्टिव वेरी इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम लोग 30 प्रश्न को देखेंगे इसी चैप्टर का, और इसी के साथ 60 क्वेश्चन में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट रूप से कंप्लीट करा दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप लोग तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, धन्यवाद।